Hey guys, welcome back to the channel। और आज हम लोग देखने वाले हैं एस केचम के टॉप 10 पोकेमॉन। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी लिस्ट का सबसे पहला पोकेमॉन है हेराक्रोस और टॉर्टेरा। ये दोनों पोकेमॉन बहुत कमाल के और इन दोनों पोकेमॉन में से एक को सिलेक्ट करना बहुत हार्ड था, तो मैं इन दोनों पोकेमॉन को इक्वल मान रहा हूँ। तो चलो अब इन दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हेराक्रोस। तो गाइस हेराक्रोस ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो पेड़ में से रस चूसने में ही गुजार दी है, लेकिन तो भी इस पोकेमॉन ने जब भी लड़ाई की है एश का हमेशा साथ दिया है। इस पोकेमॉन के मेगाहॉर्न ने कई पोकेमॉन्स को बुरी तरीके से हरा दिया और मुझे नहीं लगता कि कोई भी और बग टाइप एश का गैरी के ब्लास्टवाइज या फिर मैग्मार जैसे पोकेमॉन से लड़ पाता। इसलिए मैं इसको देता हूँ 10th पोजीशन। तो हेराक्रोस के अलावा जो दूसरा पोकेमॉन मैंने 10th पोजीशन पे रखा है वो है टॉर्टेरा। टॉर्टेरा ग्रास टाइप पोकेमॉन है और ये एश के साथ तब से है जब ये टॉर्टविक था। एश ने इस पोकेमॉन को सेनो रीजन में पकड़ा था और एक बहुत अच्छा पोकेमॉन रहा है एश के लिए। इसने कई पोकेमॉन्स को काफी कड़ी टक्कर भी दी, जैसे कि मार्था का हिप्पोडॉन और राइपीरियर जब जिससे वो लड़ा था जब वो ग्रॉटल था। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस टाइम एश का ग्रॉटल टॉर्टेरा में विकसित हो जाता तो वो राइपीरियर को भी हरा देता। तो इसलिए इस पोकेमॉन को मैं देना चाहूंगा दूसरी 10th पोजीशन। नाउ लेट्स गो टू द 9th पोजीशन। तो एश का 9th पोजीशन का पोकेमॉन है स्नोलैक्स। स्नोलैक्स एश का एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जो उसके लिए बहुत ताकतवर साबित हुआ है। कैसे, अभी तुमको बताता हूँ, देखते जाओ। तो स्नोलैक्स एश का एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जिसको एश ने ऑरेंज रीजन में पकड़ा था। ये एश का एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है और इसका बॉन्ड भी एश के साथ काफी अच्छा है। इसने बैटल फ्रंटियर में हरियामा और मेडिचैम को हराने में भी काफी हेल्प की थी। इसके साथ साथ इसके आइस पंच की तो बात ही मत करो। इसके आइस पंच ने कई पोकेमॉन जैसे कि नीडलपीन और किंगड्रा को बुरी तरीके से हराने में हेल्प किया। इस पोकेमॉन कई पोकेमॉन को हराया, चाहे वो फेरालिजेटर हो, नीडोक्वीन हो, किंगड्रा हो या फिर गैरी का आर्कनाइन हो। ये पोकेमॉन एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, इसलिए इस पोकेमॉन को मैं 9th पोजीशन दे रहा हूँ और ये पोकेमॉन ट्रूली इस पोजीशन को डिजर्व भी करता है। और ये है आज के टॉप 10 में 9th पोजीशन पर। तो स्नोलैक्स का अब 8th पोजीशन की बात करते हैं। तो आज का जो पोकेमॉन 8th पोजीशन पे है वो है क्रोकोडाइल। तो चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। तो क्रोकोडाइल एक ऐसा पोकेमॉन है जिसको एश ने उनोवा रीजन में पकड़ा था और ड्रैगनाइट के खिलाफ बैटल में क्रोकोरॉक क्रोकोडाइल में विकसित हो गया और इसने तभी ड्रैगनाइट को बहुत इजीली हरा दिया और उसके बाद उसने शॉक को भी हराया था। और तुम सब लोग जानते हो कि उनोवा रीजन में एश की टीम कितनी बड़ी थी और कितने कम टाइम के लिए किसी भी पोकेमॉन को ट्रेन कर पाया था। तो मतलब क्रोकोडाइल एक बहुत कम ट्रेनिंग में बहुत अच्छा पोकेमॉन एश के लिए साबित हुआ जिसने ड्रैगनाइट को भी काफी इजीली हरा दिया। तो इट डिजर्व्स द 8th पोजीशन। So now after crocodile, let's move on to the 7th position. तो एश का जो पोकेमॉन उसकी टॉप 10 लिस्ट में 7th पोजीशन पे है उसका नाम है लाइकेन रॉक। तो अब इसके बारे में तुम लोगों को मैं बताता हूँ। तो एश का लाइकेन रॉक उसने अलोला रीजन में पकड़ा था और ये पोकेमॉन इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितनी बैटल देखी हो, चाहे वो चारेसार्ड हो या फिर इन्फरनेप हो या फिर पिकाचू हो या फिर सेप्टाइल हो, कोई भी ताकतवर पोकेमॉन हो, आज तक वो कभी भी किसी लीग के फाइनल्स में नहीं जिता पाया एश को। हमेशा किसी ना किसी वजह की वजह से एश हार ही गया। लेकिन अलोला में कुछ और ही हुआ। अलोला में लाइकेन रॉक ने एश को जिता दिया और वो भी उसी के सेम, वो भी लाइकेन रॉक के खिलाफ। लेकिन पॉइंट ये था कि जो ग्लेडियन का लाइकेन रॉक था वो डॉन फॉर्म में था, आई मीन मिडनाइट फॉर्म में था, और जो एश का लाइकेन रॉक था वो डस्ट फॉर्म में था। तो तुम लोग सोच सकते हो कितनी हार्ड बैटल होगी और ये बैटल काफी हार्ड थी, तो भी लाइकेन रॉक ने जिताया एश को और वो फिर बन गया अलोला चैंपियन और आखिरकार हम लोगों का एश पोकेमॉन मास्टर बन पाया। तो लाइकेन रॉक का बॉन्ड भी एश के साथ काफी अच्छा रहा अलोला में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है एश के लिए, तो इसको तो कंफर्मली मैं 7th पोजीशन दूंगा। चलो अब लाइकेन रॉक का
हमारे 6th पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो जो पोकेमॉन 6th पोजीशन पे है वो है गूड्रा। तो चलो मैं अब तुम्हें इसके बारे में भी बताता हूँ। तो गूड्रा एज एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है और एश के पास वो तब से जब से वो एक गूमी थी और एश ने गूमी को कैलॉस रीजन में पकड़ा था। ये पोकेमॉन काफी ताकतवर पोकेमॉन है, तो काफी खतरनाक अटैक्स आते हैं जैसे कि ड्रैगन पल्स, आयरन टेल, आइस बीम, वाइट। इस पोकेमॉन का विन रेट भी 100% है, पर इस पोकेमॉन बस 15 एपिसोड में आई है और ये पोकेमॉन आती रहती है और जाती रहती है, इसलिए इस पोकेमॉन को मैं 6th नंबर पे रख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि ऐश अगर अपने गुर्जा को अच्छे से हर बहुत टाइम तक ट्रेन करता तो काफी ताकतवर पोकेमॉन होती है और ऐश ग्रेनिंजा को भी बीट कर देते और इन्फर्निक, लेकिन ऐश वो बस 15 एपिसोड में ही हम लोगों को दिखी, इसलिए वो है 6th पोजीशन पे। तो गुर्जा के बाद अब चलो 5th पोजीशन पर चलते हैं। तो 5th पोजीशन पे जिस पोकेमॉन को मैंने रखा है वो मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस पोकेमॉन है और कई लोगों का फेवरेट भी होगा। और कई लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इस पोकेमॉन को ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन मेरे एवरेज के हिसाब से ये पोकेमॉन इसी रैंक पे सही है। तो जो पोकेमॉन 5th पोजीशन पे है वो है पिकाचू। पिकाचू के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पोकेमॉन बहुत फेमस पोकेमॉन है और तुम सब लोग तो इसको जानते ही होगे। लेकिन ये इतना बेस्ट पोकेमॉन क्यों है, अब ये तुम्हें बताता हूँ। ये पोकेमॉन 5th पोजीशन पे आता है क्योंकि एक तो ये ऐश के साथ हर रीजन में, मतलब 1 to 8 हर टाइप के रीजन में, हर जनरेशन में रहा है। और ये पोकेमॉन बहुत ताकतवर पोकेमॉन, इसने कई सारे बहुत ताकतवर पोकेमॉन्स को भी हरा दिया है। जैसे कि इसने ड्रैगनाइट को हराया है, इसने अपने इवॉल्व फ्रॉम पिकाचू को हराया है, इसने एक लेजेंडरी पोकेमॉन लाटियोस के साथ भी ड्रॉ कर दिया था यार। और इतना ही नहीं, पिकाचू की बात की जाए तो वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर पोकेमॉन है और बहुत नॉर्मल पिकाचू से बहुत ज्यादा ताकतवर है इसका पिकाचू। तो इसके सारे पॉइंट्स कवर करना है तो किसी के भी बस की बात नहीं है। और हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स इसको 5th से ऊपर भी रखे। और वैसे भी इस पोकेमॉन को बहुत ताकतवर मूव्स आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रो बॉल, आयरन टेल, और किसी और पिकाचू को इतने सारे इलेक्ट्रिक मूव्स आते होंगे जितने इसको आते हैं। तो ऑब्वियसली ये पोकेमॉन ट्रूली डिजर्व करता है द 5th पोजीशन। तो अब पिकाचू के बाद लेट्स मूव ऑन टू द 4th पोकेमॉन। और मुझे लगता है तुम में से बहुत लोगों ने पहले ही गेस कर लिया होगा कि 4th पोजीशन पे मैंने कौन से पोकेमॉन को रखा है। लेट्स गो टू द 4th पोजीशन। तो जिस पोकेमॉन को मैंने 4th नंबर पे रखा है वो है सेप्टाइल। तो सेप्टाइल के बारे में तुम लोग काफी कुछ जानते होगे, तो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो एश का सेप्टाइल उसके साथ तब से है जब वो एक ट्रिको था। एश का सेप्टाइल एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है। उसने ट्रिको को तब पकड़ा था जब वो ओवेन रीजन में था और ओवेन रीजन में उसने उसको पूरा विकसित भी कर दिया था। एश का सेप्टाइल का एश के साथ बॉन्ड भी काफी अच्छा है और उसके लिए उसने कई बैटल्स लड़ी हैं। और तुम लोग जानते ही होगे कि सीनो लीग के विनर टोबायस को पूरे लीग में कोई नहीं हरा पाया था और उसके डार्कराई को भी पूरे सीनो रीजन में कोई जिम लीडर कोई नहीं हरा पाया था। उसने सारे बैटल्स बस डार्कराई के दम पे जीत लिए थे। मतलब तुम लोग सोच सकते हो डार्कराई कितना ताकतवर था टोबायस, तो भी हमारे सेप्टाइल ने यानी एश के सेप्टाइल ने डार्कराई को बस एक लीफ ब्लेड में हरा दिया। मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, एश के सेप्टाइल ने मे के ब्लेजिकन को भी हरा दिया था, जहाँ तक वो उसके अगेंस्ट टाइप के थे यानी फायर टाइप के थे, जिसको उसके खिलाफ काफी ज्यादा एडवांटेज था सेप्टाइल के खिलाफ, तो भी उसने हरा दिया। तो तुम लोग सोच सकते हो सेप्टाइल कितना ताकतवर पोकेमॉन था एश का। तो ऑब्वियसली ये पोकेमॉन डिजर्व करता है 4th पोजीशन। नाउ अब हम लोग सेप्टाइल के बाद देखते हैं कि कौन से पोकेमॉन को हम लोग रख सकते हैं 3rd पोजीशन पे। तो गाइस 3rd पोजीशन से पहुंचने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम लोग में से कोई भी एक ट्रू फैन होगा तो वो लोग अब तक समझ चुके होंगे कि एश के सेप्टाइल ने कभी भी मे के ब्लेजिकन को नहीं हराया था। एश के सेप्टाइल ने मे के ब्लेजिकन के साथ बस ड्रॉ की थी बैटल, तो एक तरीके से मुझसे रिकॉर्डिंग में गलती हो गई थी, लेकिन अब तुम लोग आगे वीडियो एंजॉय करो। तो जो पोकेमॉन 3rd पोजीशन पे है वो एक बहुत फेमस पोकेमॉन है
वर्ल्ड फेमस पोकेमॉन है, वो है मेरा फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट, चार्विज़ार्ड। तो चार्जर एस का एक फायर टाइप पोकेमॉन है जो उसके साथ तब से है जब वो अपनी पहली रीजन केंटो में था और उसको वो चारमेंटर के रूप में मिला था। स्टार्टिंग में जब चारमेंटर चारमेलिया या फिर चार्जर विकसित होता तब तो उसका साथ उसका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा मैकमार की बैटल और फिर पॉलीरैट के साथ बैटल के बाद चार्जर और एस का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया। और ऐसा चार्जर का बॉन्ड इतना अच्छा है कि उन्होंने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को भी हराया है। साथ ही साथ उस चार्जर की वजह से एसगार के खिलाफ बैटल में भी जीत पाया। यहाँ तक चार्जर पहले गैरी के दो पोकेमॉन को हराया था तो भी उसने ब्लास्टोइस को भी हरा दिया। यहाँ तक ब्लास्टोइस के पास टाइप एडवांटेज था। इतना ही नहीं, हमारे चार्जर ने आयरिस के ड्रैगनाइट को भी हरा दिया था अपने ड्रैगन टील के थ्रू। तो और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हम लोग का चार्जर अब काफी अच्छा पोकेमॉन हो चुका है। तो ये कंफर्मली थर्ड पोजीशन डिजर्व करता है। तो चार्जर, अब लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे जो पोकेमॉन है वो है इन्फर्नेप। तो इन्फर्नेप काफी फेमस पोकेमॉन है, इस हर में तुम लोग जानते हो कि, तो भी मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो इन्फर्नेप एस का एक फायर टाइप पोकेमॉन है। इन्फर्नेप एस के साथ तब से जब वो एक चिमचा था, एस ने चिमचार को सिनो रीजन में पकड़ा था। चिमचार उसके लिए बहुत अच्छा पोकेमॉन साबित हुआ जो बाद में मनफर्नो और इन्फर्नेप में विकसित हो गया। इन्फर्नेप एक एस का इन्फर्नेप एक ऐसा इन्फर्नेप है जो ब्लेज एबिलिटी को कंट्रोल कर सकता है। और साथ ही साथ उसने अपने पुराने ट्रेनर को एंड के सिनो लीग में हरा भी दिया था। अपने पुराने ट्रेनर को साबित कर दिया था कि वो कितना ताकतवर पोकेमॉन है। यहाँ तक पॉल ने इसको ये समझ के छोड़ दिया था कि वो एक बहुत कमजोर पोकेमॉन है। मतलब इन्फर्नेप बहुत ताकतवर पोकेमॉन है। हम लोगों ने जर्नीज में जो हम लोगों ने एक एपिसोड देखा उसमें हम लोगों ने देखा है कि इन्फर्नेप और मॉल्टिस की बैटल होती है। क्यों ना इन्फर्नेप वो बैटल हार जाता है लेकिन तो भी वो काफी अच्छी लड़ाई लड़ता है। एंड में इन्फर्नेप, ब्लास्टोइस, पिकाचू और सिंड्रेस चारों मिलके हराते हैं मॉल्टिस को। और हम लोगों ने जर्नीज कुछ एपिसोड में देखा भी है कि इन्फर्नेप कितनी ट्रेनिंग कर रहा था चार्जर, पिग्नाइट, मतलब हर फायर टाइप पोकेमॉन जो एस के पास था। तो इन्फर्नेप कंफर्मली सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। तो अब इन्फर्नेप के बाद लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पोजीशन। तो जिस पोकेमॉन को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है वो है एस्ट्रो निंजा। तो ये सबसे फेवरेट पोकेमॉन है हर पोकेमॉन फैन का। इसके बारे में मैं ना बताऊँ तो भी तुम लोग सब कुछ जानते हो। तो इस पोकेमॉन के बारे में क्या कहें। इस पोकेमॉन एश के साथ तब से जब एक फ्रॉकी था। एश ने फ्रॉकी को कैलॉस रीजन में पकड़ा था, लूमियस सिटी में। वहां से फ्रॉकी को फ्रोगैडियर बना, फिर ग्रे निंजा बना और फिर एक दिन अचानक से हम लोगों के एश और ग्रे निंजा का बॉन्ड इतना अच्छा था कि वो एश ग्रे निंजा बन गया जो एक मिस्टीरियस फॉर्म भी है और जिसको मैप बॉन्ड इवोल्यूशन भी कहा जाता है। और बॉन्ड इवोल्यूशन अब तक का सबसे ताकतवर एवोल्यूशन है। एश ग्रीन निंजा को अब तक बहुत कम पोकेमॉन हरा पाए हैं। इस पोकेमॉन ने कई पोकेमॉन को बुरी तरीके से हरा दिया है। बस दुख की बात यह है कि कैलॉस रीजन के फाइनल्स यानी कैलॉस लीग के फाइनल्स में एश ग्रीन निंजा मेगा चार्जर एक्स से हार गया जो बहुत दुख था। और इसलिए उस एपिसोड को पूरे वर्ल्ड में सबसे कम रेटिंग मिला क्योंकि पोकेमॉन कंपनी ने छठी बार फिर से एश को हरवा दिया। और उसके अलावा फिर एश निंजा ने मेगा ओबोमास्ट्रो के खिलाफ भी बैटल की जिसको वो जीत गया। फिर उसने मेगा गार्डिवियर के मैच में भी काफी अच्छी बैटल चल रही थी लेकिन एश निंजा बेहोश हो गया। एश निंजा ने सेमीफाइनल्स में कैलॉस लीग के मेगा सेप्टाइल को भी हरा दिया था अपने बॉन्ड की वजह से। और इन दोनों के बीच में काफी प्रॉब्लम्स आई बॉन्ड में लेकिन ये दोनों टिके रहे और बहुत ट्रेनिंग के बाद एश और एश निंजा ने बॉन्ड एवोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया। तो ये मेरा सबसे फेवरेट पोकेमॉन है जो अगर मेरे पास होता रियल लाइफ में पोकेमॉन नहीं होते, लेकिन अगर किसी भी गेम में मेरे पास ये पोकेमॉन होता तो मैं बहुत खुश होता। लेकिन अब यहीं पे वीडियो खत्म होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाई जाए, मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो एक और ऐसी नॉर्मल वीडियो होगी
जिसमें हम लोग किंटो के स्टार्टर टाइप पोकेमॉन को चेक करेंगे कौन है सबसे अच्छा किंटो का स्टार्टर टाइप पोकेमॉन पोकेमॉन फायर एंड वाटर ब्लू लीफ ग्रीन और थंडर येलो के लिए। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।